सुल्तानपुर लूटकांड जो हुआ था जनपद जौनपुर का मंगेश यादव उसमें आरोपी बताया गया, प्रशासन के द्वारा बताया गया और उसका इनकाउंटर किया गया। इनकाउंटर में उसकी डेथ हो जाती है। अभी जल्द में अजय यादव जो जनपद जौनपुर में उसका हाफ इनकाउंटर किया जाता है। मैंने इसके पहले आपने वीडियो देखा होगा, अजय यादव के पिताजी से हमने बात किया था, माता जी से बात किया था। अभी मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अजय यादव के बड़े भाई, चचेरे भाई कह सकते और उनकी चाचा जी है। क्योंकि अजय यादव को पिताजी बताते हैं कि मेरे बेटे को सूरत से पकड़ के यहाँ पे सुल्तानपुर में लाए और जय सिंह थाना के अंतर्गत उनका इनकाउंटर कर दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन कहती है कि अजय यादव के ऊपर 5 केस है, उसके ऊपर भी 1 लाख का इनाम था और 4 किलो चांदी बरामद हुई है अजय यादव के साथ। आइए मैं उनके बड़े भाई से और अजय यादव के चाचा से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जयप्रकाश यादव जी। आपका बड़े भैया? छोटे लाल यादव। आप चचेरे भाई उनके? जी जी। अजय यादव का इनकाउंटर किया जाता है और अजय यादव के ऊपर 1 लाख इनाम बताया गया और 4 किलो चांदी बरामद की गई है। जी जी। क्या अजय यादव सुल्तानपुर लूटकांड में सम्मिलित था? जी, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, न प्रशासन के पास है और हम लोग तो इससे पूर्ण विश्वास है कि उसमें नहीं था। इसलिए नहीं था कि उसके पहले वो सूरत गया था, सूरत से उठाया गया है। अब किस आधार पर उठाया है प्रशासन इसकी जानकारी किसी को नहीं दिया है। सूरत कब गए थे? वो सूरत तो करीब 24-25 के या 26 के इसी डेट में गया था, अगस्त में, और 28 तारीख घटना हुई है, 28 अगस्त को। जी। और उसके पहले वहाँ गया तो 18 तारीख को वहाँ अब लोकेशन में उठाए, किस ढंग से प्रशासन वहाँ उठाया है सूरत से 18 तारीख को, और वहाँ से 2 दिन तक 19 तारीख को यहाँ पता चला कि यहाँ से उठा लिया गया है। और जहाँ से उठाए थे वहाँ वो लोग बोले कि भाई किस आधार पे ले जा रहे हो, तो वहाँ आईडी कार्ड दिखाएं कि वो लूटकांड में इसका नाम आ रहा है, उसमें हम आए हैं उठाने के लिए। उठाएं तो वहाँ नंबर दिए लोग, और 19 तारीख को यहाँ पता चला। तो इसकी जानकारी यहाँ लोकल किए जाने लगा। ये पता नहीं, सुबह 20 तारीख को भोर में इनकाउंटर दिखाने लगे जयसिंहपुर मुरैली गाँव कादीपुर की तरफ है। तो इससे हम लोग परेशान हुए कि अगर वहाँ से उठाया गया न्यायालय के बजाय इनकाउंटर किस आधार पे किया गया। अब ये इनाम के नाते प्रशासन किया है, किस आधार पे किया है ये। आपने बात की है कि 24, 25, 26 को सूरत गया था, डेट फिक्स नहीं? डेट फिक्स है, जैसे 25 तारीख को गया था और जल्दबाजी में जो निकल गया, तो मान लो 25 तारीख को गया था और 28 को लूट हुआ था। क्या पता सूरत के लिए अजय निकला हो, इधर ही कहीं रुक गया हो? नहीं, जानकारी वहाँ जैसे फ़ोन से बात होती थी, वहाँ मौके पर है उनके पास, जैसे कंपनी में जिस CCTV रिकॉर्डिंग है वहाँ पर है, और जहाँ से उठाए वहाँ भरे। लेकिन यहाँ से बिना प्रशासन को वहाँ गए थे, मिला नहीं हो। अच्छा। नहीं तो ये सब डॉक्यूमेंट यहाँ मिल जाता और सब दिखा उठता। तो पुलिस प्रशासन जो सुल्तानपुर में चोरी हुई सोने चांदी की दुकान में, तो उसमें कैसे पुलिस प्रशासन अजय यादव को फंसा रहे? कुछ तो सबूत होगा उसमें, CCTV में, बाकी नाम में। सबूत वहाँ मेन जो है, जैसे जो मुकदमा सुल्तानपुर में ही है, और उसमें जैसे दोनों तीनों को मुकदमा सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर चोरी हुई है, और उसी आधार पे लोकेशन के आधार पर यहाँ प्रशासन दौड़ रही थी, घर पर भी आई थी, और यहाँ जैसे पूछताछ किए थे तो उसमें सब बताया गया को नहीं है। तो लोकेशन के हिसाब से मोबाइल नंबर होगा, उसके लोकेशन के हिसाब से वहाँ से उठाया गया है। और उठाने के बावजूद यहाँ 2 दिन बाद इनकाउंटर दिखाते हैं जयसिंहपुर में, थाना के अंतर्गत कादीपुर विधानसभा लगता है, और फिर वहाँ से 4 किलो चांदी, असलहा, गाड़ी सब दिखा देते हैं। और ये हम लोगों को विश्वास नहीं होगा, अगर उठाया वहाँ से गया है तो इतना सामान यहाँ कैसे मिल गया। अच्छा, ये आपको विश्वास है अजय यादव को सूरत से उठाया गया? जी जी। अच्छा। विश्वास है, उसमें जानकारी है। वहाँ जैसे इनके ही चाचा रहते थे तो वहाँ काम भी करते थे। अच्छा। उन्हीं के आधार पे वहाँ आने नहीं देते थे, तो वहाँ आईडी प्रशासन दिखाई कि हम उस लूटकांड के वजह से यहाँ आए हैं, लोकेशन के आधार पे इनको उठा के ले जा रहे हैं। पूछताछ होगी, अगर उसमें संदिग्ध पाए जाएंगे तो जेल जाएंगे। तो वहाँ से लेकर आए यहाँ इनकाउंटर और सब चीज़। गाड़ी भी दिखा रहे हैं, चांदी, असलहा भी दिखाए हैं, असलहा भी दिखाया है, तमंचा भी दिखाया है। जी। अब ये सब कहाँ से दिखाए हैं? अब भाई ये न्यायालय या कानून जो है जांच करेगी इसके बारे में। हम लोगों का यही विचार है कि न्यायालय जांच करे, सब आया कहाँ से। आपको भी लगता है कि जिस प्रकार से मंगेश का इनकाउंटर किया गया, मंगेश के घर वाले कहते हैं कि रात्रि को 2 बजे लेके जाते हैं और उसके 5 तारीख को इनकाउंटर कर देते हैं? नहीं, खेल तो
यही था, लेकिन वो जो उसमें मामला पूरा हाईलाइट हो गया, इससे थोड़ा प्रशासन को भी डर लगने लगा कि गलत हम कर रहे हैं और ज़्यादा गलत करेंगे तो बचने वाली समस्या नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा मैटर शांति रखें। लेकिन उसमें जो मुठभेड़ दिखाए, उसमें गाड़ी भी दिखाए, और जिस गाड़ी को जौनपुर में FIR उन लोगों का नाम हुआ है, वो 20 तारीख के यहाँ से कॉन्फ्रेंस में आए थे, जिसकी गाड़ी थी वो 20 तारीख से लगा के 28 तक मुकदमे सुल्तानपुर से जौनपुर तक दौड़ रहे थे। उनका मुकदमे तक कोई थाने में नहीं लिख गया, बात किया थाने में कोई मुकदमा, हाँ नसीम नाम था उनका, मुकदमा तक नहीं लिखा गया था। और 28 तारीख को बिना मुकदमा लिखे इन लोगों का नाम डाल के वही लूट में गाड़ी भी दिखा दिए। और गाड़ी जो गिरी थी वहाँ उसका कोई नंबर नहीं था, और इसका नंबर भी आया था जो इसमें दिखाए हैं। हाँ, जो वीडियो वहाँ दिखाए थे मुठभेड़ में, उसमें UP 70 और AE 2838 नंबर दिखा रहा अजय यादव के इनकाउंटर में, था, अजय यादव के अच्छा जो गाड़ी दिखाए हैं। अच्छा और असलहा अलग दिखाए हैं। तो हमारा ये है कि अगर वहाँ से उठा कर लाए हैं तो ये सब सामान कहाँ से आया। और एक कहानी इसमें और मोड़ लिया, जो चानी 4 किलो दिखा दिए। जब 11 तारीख को सुल्तानपुर कप्तान वहाँ कॉन्फ्रेंस में बात की है, वहाँ जिसका लूट हुआ भारत जी वहाँ मौजूद थे, भारत सोनी, वहाँ सब सोना चांदी सब बोले कि हमारा मिल चुका है, तो ये 4 किलो कहाँ से आ गया, ये भी सवाल बनता है। ये सब जो घटनाएं हैं, सब वो जो इनाम लगा है, प्रशासन उसी आधार पे उठा कहीं और से रही, गोली मार के इनाम लेने के चक्कर में दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। यानी इसमें हमारा विचार है, आपका विचार जी। अगर आप सुरक्षित पकड़े हो, न्यायालय भेजो, उसको जांच होगी, अगर वो संदिग्ध उसमें है तो न्यायालय उसको सज़ा देगी, 4 साल 10 साल जो भी मुकदमा लगेगा, जो भी न्यायालय होगा, न्यायालय में उसका कानून बना है, सब सिस्टम का कानून बना है, उसमें उसको सज़ा होगी। अब आप उठा के इनाम लेने के चक्कर में किसी को गोली मार दे रहे हो, किसी को उसमें जान से मार दे रहे हो, ये न्यायालय के खिलाफ है, इसका समर्थन हम लोग नहीं करते। अंकल जी आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि जो वहाँ से लूट कांड हुआ था उसमें तो ये था नहीं, ऐसा लड़का था नहीं ये। और उस लूट कांड से पहले वो 25 तारीख को यहाँ से सूरत चला गया था, सूरत चला गया था घूमने टहलने। इसके पहले यहाँ को बताए जो भैया बताए वही सारी, हाँ वही सारी बात है। बाकी इसमें न्याय मिलना चाहिए। बाकी ये फर्जी है, सब फंसाया जा रहा है अजय यादव को। बाकी इसमें वो ऐसा था नहीं हो। चलिए, अभी अजय यादव का इनकाउंटर के केस में, जैसे यानी अजय यादव का इनकाउंटर 20 तारीख को होता है, मैंने परिवारजनों से बात किया, ये लोग कहते हैं कि सूरत से अजय यादव को उठाया गया है और इधर जयसिंह थाना जो जनपद सुल्तानपुर में पड़ता है, काजीपुर के क्षेत्र साइड, तो वहाँ पे इसका इनकाउंटर कर दिया गया है। उसमें 4 किलो चांदी बताया जा रहा है, और उसके बाद एक गाड़ी बताया, जो गाड़ी जिस गाड़ी से वो भाग रहा था, और उसके बाद कुछ तमंचे कारतूस बताया जा रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पुलिस प्रशासन के बारे में, अजय यादव के बारे में, और सुल्तानपुर लूट कांड के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।